सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में स्वर संधि और व्यंजन संधि के विषय में पूरा पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि के विषय में। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसके अलावा विसर्ग संधि में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, यानी कि कौन कौन से सूत्र हैं, नियम, हम सभी को पढ़ेंगे यहाँ पर। और बहुत ही अच्छे से आज की इस वीडियो में आप पूरा विसर्ग संधि पढ़ लेंगे और बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी। चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो या फिर विसर्ग संधि हो, तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए तीनों ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से आप सभी को अच्छे से समझते हुए मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए। आप लोगों ने अभी स्वर संधि पढ़ा है, इसके बाद व्यंजन संधि पढ़ा है। आप सभी लोगों को बहुत ही आसान लगी होंगी सारी चीजें, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोगों को सारी चीजें समझाई हैं। और आज की भी वीडियो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी, तो आप लोग प्लीज ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी आपके साथ इन वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना पाए और सभी प्रशिक्षुओं के संस्कृत विषय में बहुत अच्छे नंबर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। तो विसर्ग संधि में कॉमन क्या होगा? विसर्ग। आपको विसर्ग हर एक एग्जाम्पल में आपको ये विसर्ग चिन्ह मिलेगा। विसर्ग का मतलब जिस तरीके से आप जब दुख लिखना होता है तो यहाँ पर आप देखो आप क्या करते हो, यहाँ पर ये द के आगे दो बिंदु, इस तरीके से, इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो आपको हर जगह विसर्ग देखने को मिलेगा विसर्ग संधि में। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। मन धन रथ मिलकर के मनोरथा, मन धन रथा मनोरथा बन जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये एग्जाम में यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया है कि मनोरथ में कौन सी संधि है और मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद मन धन रथ अभी कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। और मनोरथ में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। बहुत सारे प्रशिक्षु इसको गलत करके आते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आने वाला है। व्यंजन संधि से भी आसान है विसर्ग संधि। तो देखिए इसका फॉर्मूला पहला क्या है? विसर्जनीय से सह। और यहाँ पर देखिए ये रूल क्या है? रूल है यानी कि नियम, विसर्ग का श में परिवर्तन होता है। यानी कि अगर विसर्ग के आगे जो विसर्ग लगा हुआ है, अगर इसके आगे च छ आता है तो उसका ये स हो जाएगा। अगर ट ठ आता है तो ये वाला स हो जाएगा। और अगर त थ आता है तो छोटा सा हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए, अगर च छ आया तो श, ट ठ आया तो ये आप देखिए षटकोण वाला श, और अगर त थ आया तो छोटा सा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप समझ पाओगे। यहाँ पर निह के आगे क्या लगा? विसर्ग लगा। अब विसर्ग के आगे आपको क्या दिख रहा है? च दिख रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है? अगर विसर्ग के बाद च छ आएगा तो क्या इस वाले श में परिवर्तन होगा? आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए निधन चय मिलकर के निश्चय, निधन चय निश्चय, यहाँ पर ये श आपको दिख रहा होगा। और इसका मतलब क्या होता है? आधा श। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, चाहे आप इस तरीके से लिख करके हलंत लगाओ। इसके बाद देखिए फिर निधन छल निश्चल, फिर कैसे हुआ? च और छ, अगर विसर्ग के बाद, यहाँ पर विसर्ग लगा है, अगर विसर्ग के बाद च आए या छ आए या च आए तो क्या होगा? च या छ के आने पर ये वाला श आपको मिलेगा। अब इसके बाद और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। फिर बालधन चलती, बालश चलती, फिर आप देखिए यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया? च आया है, तो च का क्या हो जाएगा? ये वाला श हो जाएगा, बालश चलती। फिर देखिए निधन चिंत, यहाँ पर विसर्ग के बाद हमें क्या मिल रहा है? च मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चिंत या निश्चिंत। इसके बाद देखिए धनुधन टंकार, क्या हो जाएगा? धनुष टंकारा। अब ये कैसे? ये वाला श कैसे हुआ? अभी आपने देखा है कि अगर विसर्ग के बाद ट और ठ आएगा तो ये वाला षटकोण वाला श आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए विसर्ग के बाद हमें क्या मिला? ट मिला है, तो ट या ठ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला श हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर धनुष टंकारा हो गया। फिर यहाँ पर आप देखिए नमः धनते, अब यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आया? त और थ अगर आएगा तो क्या होगा? त और थ अगर आएगा तो क्या होगा? श हो जाएगा, ये छोटा सा आपको मिलेगा।
तो इसीलिए नमस्ते में क्या हो गया, नमः धन ते, त आने की वजह से क्या हो गया, ये वाला श मिल गया, हमें छोटा सा मिल गया। इसके बाद देखिए यशा धन तनोति, यशस तनोति, तो यहाँ पर भी आप देखिए विसर्ग के बाद त आने की वजह से यहाँ पर श हो गया है। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो विष्णु धन त्राता, विष्णु त्राता कैसे हुआ, यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या मिला हमें, त मिला है ना, त, इस वजह से यहाँ पर ये श मिल गया। इसके बाद देखिए आगे निधन ठुर, ये कैसे हुआ, ट और ठ अगर आता है विसर्ग के बाद, ट ठ आएगा तो क्या हो जाएगा उसका, ये वाला श हो जाएगा षटकोण वाला, तो इसीलिए निधन ठुर निष्ठुर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने इतने सारे शब्द देखे। इसके बाद ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, अगर विसर्ग के बाद यानी कि विसर्ग के बाद अगर च छ आएगा तो ये श सलजम वाला, अगर ट ठ आएगा तो ये षटकोण वाला श, और अगर त थ आएगा तो छोटा सा। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो सूत्र है वो है सस जुशो रूह। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको ये बड़ा रूल दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझोगे और बहुत ही आराम से आपको केवल देखना होगा इसमें क्या चीजें कही गई हैं। इसमें ये बात बताई गई है कि विसर्ग के पूर्व का मतलब है कि जैसे यहाँ पर भानु आप देख रहे हो, एक एग्जाम्पल भानु, भानु यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देखिए विसर्ग के आगे क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, भानु लिखा हुआ है, तो यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग के पहले आपको क्या दिख रहा है, न दिख रहा है ना, और न पर मात्रा किसकी है, ऊ की है ना, ये ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आ और आ को छोड़ करके, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके अगर विसर्ग के आगे कोई भी स्वर आता है, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके, यहाँ पर देखिए ना पर छोटा ऊ की मात्रा लगी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऊ है, आ या आ नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए कवि लिखा हुआ है, कवि लिखा हुआ है विसर्ग के आगे, इस तरीके से कवि लिखा हुआ है, तो विसर्ग के आगे व लिखा हुआ है, व पर ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी ई है, ना कि आ या आ है। तो आ या आ को छोड़ करके विसर्ग के पहले, अब देखिए आ या आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो तो बाद में कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। इसका मतलब जैसे कि अगर क, ख, ग, घ या अंग है तो तीसरे, चौथे, पांचवें कौन से हो गए, ग हो गया तीसरा, घ हो गया चौथा और अंग हो गया पांचवा। इसी तरीके से अगर च वर्ग में बात करें तो च, छ, ज, झ और इय। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, जा को लेंगे तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर झा को और पांचवें नंबर पर इया को। तो इस तरीके से टा वर्ग में, ता वर्ग में भी हम लेंगे, तो वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्णों को आपको समझ में आ गया होगा। या रा, ल और व हो तो विसर्ग का र हो जाता है, र मतलब आधा र हो जाता है, यानी कि जो विसर्ग है उसके जगह पर क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु है ये हट करके र हो जाएगा, उसके जगह पर आधा र। यदि स्वर बाद में होता है तो र आगे की आने वाले स्वर में मिल जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस विसर्ग के बाद कोई स्वर आता है तो ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग का जो र है ये उसी स्वर में मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर ऊ आया है, ऊ क्या है, स्वर है, ये जो र है इसमें मिल गया, यानी कि र पर किसकी मात्रा आ गई, ऊ की मात्रा आ गई, छोटा ऊ की। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और व्यंजन के आगे होने पर र आगे वाले व्यंजन के ऊपर चढ़ जाता है, तो यानी कि अगर व्यंजन आएगा तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये विसर्ग है और यहाँ पर धन, धन आया है, तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग र, आधा र बना और आधा र किसके ऊपर आ गया, ध के ऊपर आ गया, तो ऊपर चढ़ जाता है। अगर व्यंजन आएगा तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा और अगर स्वर आएगा तो ये स्वर में ही समा जाएगा, र। अब देखिए एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो आसानी से आपको ये बातें समझ में आएंगी और आपको परेशान नहीं होना है। हर एक एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगी और बहुत ही अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब देखिए भानु धन उदेति, अभी मैंने आपको समझाया है आ या आ नहीं आएगा, केवल क्या आएंगी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी, बड़ी, ये सब मात्राएं आएंगी। ए, ऐ, ओ, औ भी आ सकता है विसर्ग से पहले, लेकिन छोटा आ और बड़ा आ नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, यहाँ पर भी मैंने ये रूल लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कवि ही सबसे पहले भानु धन उदेति, क्या हो गया, भानु रुदेति, कैसे हुआ,
भानुरु देती कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए जब ये विसर्ग हटा तो यहाँ पर र आया और र में किसकी मात्रा आ गई, ऊ की मात्रा आ गई। र ने क्या किया, ऊ की मात्रा को ले लिया। यही तो बताया गया है अभी कि र क्या करेगा, उस आगे आने वाले वर्ड को अपने में समाहित कर लेगा, यानी कि उसकी मात्रा को ले लेगा। अभी यहाँ पर देखिए कवि धन आगता, तो ये जो विसर्ग हुआ इसका र हुआ और ये क्या कर, यहाँ पर आगता है, आ क्या है, यहाँ पर ये स्वर है, तो ये र क्या करेगा, इसको ले लेगा, यानी कि ये स्वर अपने आप में क्या करेगा, रा को समाहित कर लेगा, या फिर रा भी आप कह सकते हैं कि रा पर आ की मात्रा आ जाएगी। तो ये आ ने क्या किया, रा को ले लिया, तो ये क्या हो गया, कबीरा गता, यानी फिर रा पर आ की मात्रा आ गई। फिर देखिए मुनि धन आगता, बहुत आसान है, यहाँ पर र हुआ, आधा र हुआ यहाँ पर विसर्ग का, और यहाँ पर आगता है, तो र किस में चला गया, आ में। आ ने क्या किया, र को ले लिया, तो यहाँ पर रा पर आ की मात्रा आ गई, तो मुनिरा गता। इस तरीके से भी एग्जाम में देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर इसका क्या हो गया, यहाँ पर किस तरीके से चेंज हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो विसर्ग है ये आधे र में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पर इस तरीके से मुनिरा गता है आपको देखने को मिला। इसके बाद देखिए निधन धना में क्या हुआ, र कहाँ चला गया, र चला गया ध के ऊपर, निर्धना। कैसे, क्योंकि ये ध क्या है, ध कोई स्वर नहीं है, जबकि आ क्या है, स्वर है, आ स्वर है, ऊ स्वर है, लेकिन ध क्या है, व्यंजन है ना, तो इस वजह से ध के ऊपर र चला गया। इसके बाद देखिए भानो धन मयूखा, भानोर मयूखा क्या होगा, भानोर मयूखा। यहाँ पर भी क्या हुआ, ये जो विसर्ग था इसका आधा र हुआ और ये र कहाँ चला गया, माँ के ऊपर चला गया, भानोर मयूखा। इसके बाद यहाँ पर भी खा के आगे आप विसर्ग लगा लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे बही धन देशा। यहाँ पर देखिए विसर्ग का आधा र हुआ, आधा र, और यहाँ पर क्या है, द है, तो द व्यंजन है, तो इसके आगे क्या, द कहाँ पर चढ़ेगा, र कहाँ पर चढ़ेगा, द के ऊपर, तो बहिर देशा। फिर है निधन गता, यहाँ पर भी ये विसर्ग का र होगा और र कहाँ पर आएगा, ग के ऊपर, क्योंकि ग क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो ग के ऊपर आ गया निर्गता। फिर देखिए निधन उपाया, अब ध्यान से आप देखिएगा, अब ये विसर्ग का तो क्या हो जाएगा, आपको पता है आधा र हो जाएगा, और उपाय ऊ क्या है, स्वर है, तो ये मात्रा ऊ की कहाँ लगेगी, र के ऊपर, तो ये हो गया निरुपाय। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कोई स्वर आएगा तो ये जो स्वर है इसकी मात्रा र पर आ जाएगी। आप देखिए ऊ है तो र पर ऊ की मात्रा हो गई निरुपाय। फिर देखिए दुधन उपयोग, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ द का र हुआ, आधा र, और ये र पर मात्रा किसकी आएगी, ऊ की आएगी, तो ये दुरुपयोग हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ऊ स्वर है। इसके बाद देखिए दुधन भाग्य, दुधन भाग्य, तो यहाँ पर द का आधा र हुआ और ये भ क्या है, ये व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य, दुधन भाग्य दुर्भाग्य। फिर देखिए दुधन गम दुर्गम, कैसे हुआ, ये द का आधा र हुआ और ये ग के ऊपर र की मात्रा आ गई, दुर्गम हो गया। फिर निधन आशा, ये क्या हो जाएगा, निधन आशा। आप देखिए यहाँ पर विसर्ग का र हुआ, आधा र, और ये र में किसकी मात्रा आएगी, आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, निराशा, आ क्या है, स्वर है। फिर पुनः धन रचना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुनः रचना। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें दूसरा रूल लगा है, ये अभी मैं ऊपर जब आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा, अभी आगे आप देखोगे तो आप समझ में आओगे पुनः धन रचना का किस तरीके से पुनः रचना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है, जैसे कि निधन रोग, नी रोग। ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें बच्चे कंफ्यूज होकर के गुण संधि लगा देते हैं जैसे ही आप मात्रा देखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पर हो क्या रहा है, अब आप ध्यान से देखिए। अगर विसर्ग के आगे, ये जो विसर्ग आप देख रहे हो, विसर्ग के आगे अगर र आता है, क्या आता है, आप सब जगह देखिए, सारे एग्जाम्पल में आपको र दिख रहा होगा। विसर्ग के आगे अगर र आएगा तो क्या होगा, विसर्ग के आगे अगर र आएगा तो विसर्ग के पहले जो आप देख रहे हैं, यानी कि विसर्ग के सामने अगर र आ रहा है, और विसर्ग किसके सामने लगा हुआ है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ।
अगर विसर्ग के बाद, आप इस तरीके से समझिए, अगर विसर्ग के बाद र आता है, विसर्ग के बाद र आता है सब में, आप देखिए तो ये जो विसर्ग के पहले का वर्ण है, न जो पहले इसके आ रहा है, विसर्ग के पहले आ रहा है, ये न पर बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। पहले तो आप ये समझिए, ये क्या हो गया, आप देखिए बड़ी ई की मात्रा, बस यही आपको समझना ही है। ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदलेगा, यानी कि अगर छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ। बस यहाँ पर आप देखिए नी धन रोग क्या हो गया, ना पर बड़ी की मात्रा नी रोग, निरोग, यानी कि इस विसर्ग के हटते ही ना पर बड़ी की मात्रा लग गई और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखिए नी धन रस क्या हो गया, नीरस हो गया। क्या हुआ, बस ना के आगे र होने की वजह से ये जो विसर्ग है ये हटा और ना पर बड़ी की मात्रा आ गई। फिर देखिए नी धन रज, नीरज, कैसे हुआ, विसर्ग के आगे र होने की वजह से ना पर बड़ी की मात्रा आ गई। फिर देखिए नी धन रव, नीरव, इस तरीके से ना पर बड़ी की मात्रा आ गई, केवल और केवल र होने की वजह से। फिर देखिए भानु धन रमते, बहुत ध्यान से देखिएगा, भानु धन रमते, यहाँ पर देखिए विसर्ग के आगे र आया है, तो जो विसर्ग के पहले का जो वर्ण है ना पर छोटा ऊ की मात्रा है ना, तो जहां पर छोटा ऊ रहेगा वहां पर बड़ा ऊ आ जाएगा, जहां पर छोटी ई रहेगी वहां पर बड़ी ई हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए विसर्ग गायब हुआ, तो यहाँ पर ना पर बड़ा ऊ की मात्रा भानु रमते। इसके बाद अभी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये रूल मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर पुनः धन रमते आ गया, तो यहाँ पर क्या विसर्ग के आगे र है ना, तो यहाँ पर अब आप बताइए, यहाँ पर र आ गया, तो यहाँ पर ये जो विसर्ग के पहले आपको ना दिख रहा है, विसर्ग के पहले जो ना दिख रहा है, इस पर क्या होगा, बड़ा आ की मात्रा आएगी। अगर आ की मात्रा है तो इस पर क्या आएगी, आ की मात्रा आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, पुनः रमते। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये पुनः रमते हुआ है, ये सूत्र से हुआ है। फिर पुनः धन रचना, ये क्या हो जाएगा, पुनः रचना। कैसे, यहाँ पर विसर्ग हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ना पर आ की मात्रा आ जाएगी, पुनः रचना। इस तरीके से यही एग्जाम्पल था पुनः रचना जो आपने पीछे देखा है किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर विसर्ग के आगे र होने की वजह से जो ना पर बड़ा आ की मात्रा आ गई, बाकी इस तरीके से आपको पुनः रचना लिखा हुआ मिल गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक रूल और है जो आपको समझना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यदि ह्रस्व अ पर विसर्ग हो तथा विसर्ग के आगे अ ह्रस्व वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, व, ह, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अगर विसर्ग के आगे अ ह्रस्व या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है अथवा या, रा, ला, व, ह आता है, तो इन वर्णों में से कोई भी वर्ण अगर आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए सह धन अपि, आपको दिख रहा होगा विसर्ग के आगे क्या दिख रहा है आपको, अ दिख रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो विसर्ग है उसका ऊ हो जाता है, क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए स, अब विसर्ग हट गया, इसमें से विसर्ग पर क्या आ गया, ऊ धन अपि। अब यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा था गुण संधि में, अगर अ या आ के बाद अगर ऊ या ऊ आता है तो क्या हो जाता है, अ या आ का ओ हो जाता है। यही तो आपने पढ़ा था विसर्ग संधि में, अ या आ के बाद अगर ऊ या ऊ आता है तो उसका ओ हो जाता है, यही आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर यही चीज आपको समझनी है कि जो स धन ऊ धन अपि है ये क्या हो गया, सो। यहाँ पर अ था, स में आ छिपा हुआ है और यहाँ पर ऊ है, तो ये मिलकर के सो हो गया, सो धन अपि सो अपि हो गया। बस यही आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर आप देखिए पया धन धरा, तो पया का जब हमने जैसे इसको हटाया, विसर्ग को हटाया, विसर्ग को क्या किया हमने, हटा दिया, यहाँ पर ऊ आ गया, यहाँ पर ध और र आ गया, ठीक है, धरा आ गया, धरा को ऐसे लिख दिया। बस विसर्ग को हटा करके क्या किया हमने, इसको ऊ बना दिया, ऊ, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। तो पय धन ऊ धन धरा। अब यहाँ पर या में आ छिपा हुआ है और आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। विसर्ग संधि में आपने ये पढ़ा ही है। तो ये क्या हो गया, पय धन ऊ धन धरा, पयोधरा। तो आपको अगर संधि विच्छेद करने को आएगा तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब पयोधरा का संधि विच्छेद पूछेगा तो आपको क्या करना है, सिंपल लिख देना है पया धन धरा। इसके बाद और एग्जाम्पल हम देखेंगे, मन धन रथ।
तो मन धन रथ क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको बताऊंगी ये रूल। तो यहाँ पर भी आप, यहाँ पर जब विसर्ग हटा होगा इस तरीके से, मन धन ऊ धन रथा, तो यहाँ पर ना में आ छिपा हुआ है और ये ऊ, तो आ या आ के बाद अगर ऊ आता है तो उसका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यही तो आपने पढ़ा है गुण संधि में। तो ये क्या हो गया, ओ हो गया। तो इसीलिए मन धन रथ क्या हो गया, मनोरथ हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर मनोरथ हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, पय धन द पयोद, पय धन द पयोद। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर ओ की मात्रा आ गई, बस ये विसर्ग हट करके। फिर देखिए सरधंजा सरोजा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लोग गलत करते हैं एग्जाम में। सरधंजा होता है सरोज का, सरोज का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, सरधंजा होता है। किस तरीके से, मैंने अभी आपको बताया है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए सरधन जा है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, सर धन, ये विसर्ग हटा होगा तो ऊ आया होगा और यहाँ पर जा। फिर रा में आ छिपा हुआ है और यहाँ पर ऊ, आ और ऊ मिलकर के क्या होंगे, स, और रा पर ओ की मात्रा स रो और यहाँ पर जा, सरोज। इस तरीके से बना। इसी प्रकार मना धन योग मनोयोग, मना धन नयन मन मनोनयन, पया धन धर पयोधर, अधा धन गति अधोगति, तेजा धनमय तेजोमय। इसके बाद देखिए विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दु धन शासन दुशासन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दुधन साहस दुसाहस या दुस्साहस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। निधन संकोच निसंकोच या निसंकोच, निधन संग निशंग, इस तरीके से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग जिस तरीके से आप संधि विच्छेद देखोगे वैसे ही आपको संधि भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आपने पूरा खत्म कर लिया संधि टॉपिक को। आपने क्या क्या पढ़ा, स्वर संधि पढ़ा, व्यंजन संधि पढ़ा और विसर्ग संधि भी पूरा पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी, और जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी दोस्तों आप लोगों को लगे कि आपके फ्रेंड्स को भी इससे फायदा होगा, आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। और पूरा सिलेबस हम आपका खत्म करेंगे। हमने आपको बताया भी है टारगेट की हम आपका सारा विषय कंप्लीट करा देंगे समय से पहले। और संधि जो टॉपिक है ये भी आज आपका कंप्लीट हो गया। संस्कृत विषय में सभी टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर कराए जाएंगे। बस आप चैनल से बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से जाकर के भी आप लिंक के माध्यम से सभी वीडियोस को देखिए, और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता रहा, लगातार करता रहेगा और आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।